जिंदगी का मतलब हमेशा भागते रहना नहीं है। कभी कभी रुक कर भी देखिए, सांसों पर ध्यान दीजिए, कुछ पल खुद के साथ रहिए, तब पता चलेगा ये क्यों जरूरी है। अब जैसे भस्त्रिका, भ्रामरी, कपालभाति सिर्फ योग नहीं है, ये बॉडी के लिए एक रीसेट प्रोसीजर है, क्योंकि इंसान सुबह उठते ही मशीन की तरह ऑन हो जाता है। सही बात कह रही हैं मीनाक्षी आप। आज इंसान मशीनों के बीच रहकर खुद ही मशीन बन गया है। जिंदगी एक रेस बन गई है। काम पर पहुंचने की दौड़, टारगेट पूरा करने की होड़, सोशल मीडिया अपडेट रखने का जुनून और खुद को प्रूव करते रहने का प्रेशर, है ना, नॉन स्टॉप मैराथन। जबकि रुकना आज की तमाम बीमारियों का असली इलाज है। ज्योत्सना, हेल्थ एक्सपर्ट भी यही कहते हैं कि दिमाग की भी एक लिमिट होती है। उसे ओवरलोड करेंगे तो वो भी हैंग होने लगेगा। इसलिए आज दुनिया में एक नया कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, थेरेप्यूटिक लेजीनेस। नाम सुन के आप घबराइएगा नहीं, ये आलस नहीं है, ये एक हेल्दी ब्रेक है, बिना गिल्ट, बिना अपराध बोध वाला। बिल्कुल मीनाक्षी, और आज की सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि हम कुछ करने को भी और कुछ ना करने को भी गलत मानते हैं। जबकि रिसर्च ये कहती है कि हर 90 मिनट के बाद 5-10 मिनट का माइंड ब्रेक दिमाग को रीसेट कर देता है, मूड ठीक करता है, फोकस बढ़ाता है और क्रिएटिविटी दोगुना कर देता है। थेरेप्यूटिक लेजीनेस यानी 2 मिनट बिना फोन के बस अपनी सांसों पर ध्यान देना, आसपास की चीजें महसूस करना, दिमाग को बिना काम के रहने देना, ये सब दिमाग के लिए जरूरी है। हार्वर्ड रिसर्च के मुताबिक सिर्फ रिलैक्सेशन से हेल्थ केयर की जरूरत को 43% तक कम किया जा सकता है। जरा सोचिए, मशीन को भी तो ओवरहीट होने पर ठंडा करना पड़ता है, तो इंसान को क्यों नहीं। अगर आप रुकते नहीं हैं तो शरीर के अंदर एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, ब्लड प्रेशर बढ़ना, नींद खराब होना, दिल की थकान बढ़ना सब होने लगता है। तो आज का सबक जनाब यही है, बहुत आसान है। रुकिए, सांस लीजिए, मन की सुनिए, याद रखिए थोड़ा ठहरना कभी भी पीछे छूट जाना नहीं होता, ये आगे की जिंदगी को बेहतर बनाने की तैयारी होती है। ठीक कह रहे हैं स्वामी जी हम? प्रणाम स्वामी जी। एकदम ठीक कह रहे हैं मीनाक्षी जी, आप तो बड़ी पक्की योगिनी हो गई हो ज्योत्सना जी, आप भी और अमित भी हमारे महायोगी हो गए। थैंक यू। और इसी को कहते हैं जो बह गया सो भोगी और जो ठहर गया सो योगी। इसको संस्कृत में महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा, योग चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम। अपने स्वरूप में, अपने अधिष्ठान में, अपनी निजता में ठहरो, उतरो। अपने अंतस की अनंत गहराई में अनंत ज्ञान, अनंत संवेदना, अनंत सामर्थ्य, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, भाव शक्ति, ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति, क्रिया शक्ति, 3 असीम शक्तियां प्रकृति परमेश्वर ने हमारे भीतर असीम रूप में दी हुई है। और जो सूक्ष्म रूप में है उनको जागृत करो, अंतर्मुखी बनो। और भक्ति के सबसे बड़े प्रवक्ता पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी यही कह रहे, मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूप। अपने स्वरूप में ठहरो, अनुलोम विलोम करो। और इसी को आम लोक भाषा में मैं कहता हूं विश्राम मूलक श्रम। अब हम देखो, दंड बैठक लगाते, लेकिन विश्राम मूलक श्रम है हमारा, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति है हमारी, योग मूलक कर्म योग है हमारा, योग मूलक उद्योग है हमारा, पुरुषार्थ मूलक परमार्थ और पराक्रम है हमारा, संस्कृति मूलक समृद्धि है हमारी, विरासत मूलक विकास है हमारा। लो, ठहराव के साथ, अंदर के बदलाव के साथ जीवन के नए पड़ाव, नए मुकाम हासिल कर रहे हैं। और आपने सही कहा एकदम, ठहरना ये जड़ता नहीं है, मूढ़ता और मूर्खता तो कतई नहीं है। ये न किसी के दबाव में, न किसी अभाव में, न किसी प्रभाव में। अभाव माने बेबसी, लाचारी नहीं है ठहरना। ये किसी के दबाव में नहीं है ठहरना, किसी के प्रभाव में नहीं है।
अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में जियो। तो ऐसे ये रोज हम दंड बैठक भी लगाते हैं और इसमें भी श्रम के साथ विश्राम, विश्राम के साथ ये श्रम हो रहा है। योग मूलक कर्म योग, 2 शब्द तो याद रह जाएंगे। योग मूलक कर्म योग, विश्राम मूलक श्रम, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, और यही है योग का सार। तो आपने योग का सार, निचोड़, निष्कर्ष कह दिया थोड़े से शब्दों में। स्वामी जी, रोज आप जो एक नई सोच के साथ शुरुआत करते हैं ना शो की, वह भी अप्रतिम है। पूरी रिसर्च टीम को, और रिसर्च टीम तो जो तथ्यों को लाते ही है और उसके साथ उन तथ्यों को आप कहते भी हो और वैसे आप जीते भी हो। थैंक यू। ऐसे स्वामी जी, हम कोशिश करते हैं जीने की और कोशिश ये करते हैं हर दिन के साथ बेहतर होने की, लेकिन स्वामी जी क्या है ना, ये भागदौड़ भरी जो जिंदगी है, ये शरीर वाकई में एक मशीन की तरह काम करने लग गया है। जैसे ही सुबह आंख खुलती है एक दौड़ सी शुरू हो जाती है। दफ्तर का काम, घर का काम, बच्चों का होमवर्क, उनका प्रोजेक्ट, उसके बाद फिर कुछ ना कुछ इसके पीछे लगा ही रहता है। ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी दौड़ है जो एक साइकिल में बस चलती चली जा रही है, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। इस बीच में थेरेप्यूटिक लेजीनेस यानी कि 5 से 10 मिनट का एक हेल्दी ब्रेक कैसे शरीर को और मन को रीसेट कर सकता है। स्वामी जी, योग के सिद्धांतों से जोड़कर आप समझा रहे हैं, योग करते करते इसे और समझाइए, कैसे 5-10 मिनट का एक ब्रेक जो है आपको बेहतर महसूस करा सकता है। थोड़ा ये आपने 5-10 मिनट वाला थोड़ा लंबा बोल दिया। अच्छा, तो 5-10 सेकंड में ही काम कर लेते हैं। जैसे हार्ट 1 सेकंड के 100वें हिस्से में ही विश्राम कर लेता है और चलता ही रहता है 100 साल तक, 125, 150 साल तक। लो, तो हमारा विश्राम होता है 5-10 सेकंड का, और उस समय हम ये 5-7 बातें सोचते हैं। क्या? आत्मा हम, शुद्धो हम, बुद्धो हम, मुक्तो हम, रामो हम, कृष्णो हम, हनुमत हम, सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, भवानी, भगवती। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं। सीता राम का, लक्ष्मी नारायण का, रुक्मिणी कृष्ण का, शिव शक्ति का, उमा महेश्वर का। और देखो पावर योग भी हमारा पूरा चल रहा है। मैं ऐसे सोच करके ना अपनी फ्रीक्वेंसी को अपलिफ्ट कर लेता हूं। श्री अरविंद की भाषा में हायर कॉन्शियसनेस में आ जाता हूं। मैं कहता हूं कभी भी निम्न चेतना में नहीं जीना, उच्च चेतना में, योग चेतना में, गुरु ऋषि चेतना में, आत्म चेतना में, भागवत चेतना में जीना। तो हमारा काम तो 5-10 सेकंड में हो जाता है। शेष लोग बहुत काम कर रहे हैं, तो सांसों पर थोड़ा ध्यान दें। इसको कहते हैं विपश्यना, प्रेक्षा, गुणातीत भावातीत तो होकर के। आज के लोक भाषा का शब्द है पूरी तरह से संसार से थोड़ी देर के लिए डिटैच होकर के। ये सारा जगत नाशवान है, क्षण भंगुर है, यही रहने वाला है, घर परिवार बिजनेस व्यापार सब। लेकिन आप भी तो अपने घर में रहो। जो अपने घर में नहीं रहते, अपने स्वरूप में, अपनी निजता में नहीं रहते, घर से बेघर होकर के जीते हैं, वो कभी सुख नहीं पा सकते हैं। इसलिए देखो हम आपके सामने दंड बैठक लगा रहे हैं, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन अपने स्वरूप में रह करके, अपने निजता में रह करके। तो मैं सबसे कहूंगा ऐसे 5-10 सेकंड में 1-2 मिनट हो या 5-10 मिनट बीच में ऐसे मिल जाए तो थोड़ा विपश्यना ध्यान करना, प्रेक्षा ध्यान, गुणातीत भावातीत ध्यान, ट्रांसेंडेंट मेडिटेशन करना, या भगवान राम कृष्ण हनुमान शिव के स्वरूप का ध्यान करते हुए रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमो हरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो हरिहर्याणम, ओम नमो ओच्छायाणम, ओम नमो लोयसौ साहुणम। भगवान राम के पूर्ण चरित्र का, भगवान कृष्ण के, भगवान शिव के पूर्ण व्यक्तित्व का ध्यान करते हुए उनमें खो जाना, खो जाना। तो ऐसे भाव ध्यान, भाव समाधि, और या ऐसे पूरी तरह से निरपेक्ष होकर के बस अपना स्वरूप शुद्धतम है, उसमें जड़ता नहीं है। यहाँ ठहराव जो है वो जड़ता के लिए, मूर्ता के लिए नहीं है, उसमें
अपरिमित सुख है, शांति है। ये बात तो आपने स्वामी जी 100 पते की कही कि हम अपने आप में तो जिए, अपने शरीर में तो जिए, अपने बुद्धि में तो जिए, अपने दफ्तर और अपने घर में तो बहुत जीते हैं, लेकिन ये तो जरा सोच कर देखें कि हम दरअसल जी रहे हैं हमारे इस घर में, जो ये शरीर है हमारा, और इस शरीर का जो स्वामी जी कंट्रोल है ना, वो यहाँ दिमाग में है। ये दिमाग भी तो थकता है ना, ये दिमाग भी तो परेशान होता है स्वामी जी, काम कर करके एक्चुअल फिजिकल डिजीज की अगर मैं बात करूं स्वामी जी, थकान एक इसी बीमारी की तरह है। कैसे समझें कि अब मन को ब्रेक चाहिए और दिमाग को भी थोड़ा सा शटडाउन चाहिए, रीबूट बटन चाहिए। अच्छा, तो एक तरीका और बताता हूँ, ये तो ऐसे सीधे बैठ करके। एक है गति में ही विश्राम है। हम तो ऐसे बीच में ना लंबा सांस ले लेते, अब कुछ इतना नहीं कर पाते, इससे विश्राम मिल जाता है। एक बहुत बड़े सीनियर मोस्ट ऑफिसर ने बताया मुझे, बोले जी आपने बताया था अनुलोम विलोम करो। ऑफिस में जब बहुत स्ट्रेस हो जाता है तो मैं थोड़ी देर के लिए सबसे कहता हूँ 5 मिनट कोई अंदर नहीं आना, तो मैं अनुलोम विलोम, और बोले 5 बार भ्रामरी, 5 बार उद्गीत, ओम, ऐसे कर लेता हूँ और पूरा फ्रेश एकदम अनुभव की भी बात बता रहा हूँ। दूसरा, दिन भर संसार की झंझावातों से जूझना है, संघर्ष चुनौतियां, पग पग पर समस्याएं हैं, समाधान करना है तो क्या करो? सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा गिलो गोधन अर्क पी लो, सुबह सुबह उठ करके च्यवनप्राश खा लो, इम्यूनोग्रिट गोल्ड खा लो, स्वर्ण शिलाजीत खा लो, करके मैंने गोल्ड खा लो, ये सब अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं। पंचामृत का सेवन कर लो सुबह उठ करके। सुबह सुबह जो है आंख में आई ग्रिट, कान में एयर ग्रिट, नाक में अणु तेल और थोड़ा एलोवेरा और बादाम रोगन लगा करके हमने अभी लगाया हुआ, देखो कितना बढ़िया है हमारा, यही महका है। तो सुबह सुबह कुछ ऐसा कर लो, और फिर देखो एक बार ना सुबह सुबह ये एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज, इससे करीब 25% आयु बढ़ जाती है। लो हमारी 100 नहीं 125 साल इसलिए आयु होगी, हम रोज शीर्षासन करते हैं, रोज आंवला एलोवेरा गिलोय गोधन अर्क पंचामृत लेते हैं, रोज इम्यूनोग्रिट गोल्ड करके मैंने गोल्ड न्यूट्रेला डेली एक्टिव, स्वर्ण शिलाजीत, कोलेजन प्राश, च्यवनप्राश आदि ये पंचामृत ले लेते हैं। तो और बहुत थोड़ा खाते हैं। सती मूले तद विपाकः जात्यायुर्भोगा। और तमाम उथल पुथल के बीच में एक बहुत अच्छा प्रसंग सुना रहा हूँ श्री अरविंद से, इस युग के एक महान योगी से। पूछा महर्षि दयानंद का जीवन कैसा था? तो बोले समुद्र की तरह, किनारे पर कई बार 10, कई बार 20, 50 फीट ऊंची भी सुनामी जैसी लहरें उठती हैं, लेकिन भीतर से समुद्र शांत होता। हमारी जिंदगी सागर की तरह होनी चाहिए, प्रशांत रहे और लहरें उठती रहेंगी अलग अलग प्रकार की, कर्म की, पुरुषार्थ की, शौर्य की, वीरता की, पराक्रम की, लेकिन भीतर से प्रशांत रहेंगे, भीतर की प्रशांति बाधित नहीं होगी। कोई तो अपने घर का नाम ही प्रशांति रखते हैं, ऐसा होना चाहिए। तो ये शीर्षासन यही काम करता है, ये सर्वांगासन यही काम करता है। अच्छा स्वामी जी, तमाम तरह की सिंथेटिक ताने बाने से अलग रहे जी मेरी बहन। सिंथेटिक हेयर, स्वामी जी ये जो आपने कहा कि आपके जैसे योगी के लिए तो 5-6 सेकंड का ब्रेक भी बहुत होता है, हमारे जैसे लोगों के लिए कम से कम 10 मिनट तो चाहिए। लेकिन अगर ये हेल्दी ब्रेक हम लेते हैं तो क्रिएटिविटी, फोकस और मेमोरी कैसे बढ़ती है स्वामी जी? कैसे हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है, ये साइंस भी आप समझाएं। जब हम ऐसे प्रशांत चित्त होते हैं ना मेरी बहन, आज जी देखो आपने अच्छा किया, ये योगाभ्यास करते करते इस योग का जो साइकोसोमेटिक इफेक्ट होता है, योगा फॉर बॉडी, योगा फॉर माइंड, योगा फॉर सोल, योगा फॉर ऑल एंड फ्री फॉर ऑल। योग ऐसे प्रशांत चित्त, एकाग्र चित्त, अंतर्मुखी होकर के करना चाहिए। क्षिप्त मूड, विक्षिप्त अवस्था में योग जो किया जाता है उसका आंशिक लाभ होता है। क्षिप्त
मूढ़, विक्षिप्त अवस्था में, विक्षिप्त होने पागलपन नहीं है इसको, क्षिप्त कहते हैं चंचल, मूढ़ कहते हैं तमोगुण, और विक्षिप्त कहते हैं सत्व रजस तमस, बीच बीच में लहरें उठती रहती है, विलीन होती रहती है। क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त अवस्था में योग नहीं होता। एकाग्र चित्त होकर के, अंतर्मुखी स्थित प्रज्ञ होकर के, प्रजात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्नेव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। जब हम प्रशांत चित्त अंतर्मुखी हो जाते हैं तो 1 सेकंड के 1,00,000वें हिस्से में पॉजिटिव सिग्नल हमारी मन की प्रशांति से, मन की एकाग्रता से, ऐसे सहजता से, मन प्रसाद सौम्यत्व मौनम आत्म विनिग्रह, ये मन का तप कहा है, तपो मानसम उच्यते। तो ये कैसे होता है? जब एकाग्र चित्त होते हैं ना, तब 1 सेकंड के 1,00,000 हिस्से में पॉजिटिव सिग्नल 37 ट्रिलियन सेल्स तक पहुंचते हैं, उनको रिलैक्स कर देते हैं, सेल्स टिश्यू ऑर्गन सब रिलैक्स हो जाते हैं और भीतर तक गहरी प्रशांति मिलती है। सारी उथल पुथल, सारा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन दूर हो जाता है। देखो जगत में 2 ही तत्व है, एक सोम एक अग्नि, एक श्रम एक विश्राम, एक निवृत्ति एक प्रवृत्ति, एक चेष्टा एक निश्चेष्टता, एक शब्द एक निशब्दता, निशब्द निशब्द। तो ये दोनों के संतुलन में जीवन है, जिसको आप कई बार कहते रहते हो। श्रीमद् भगवद गीता का कोट है, ये संदेश है, समत्वम योग उच्यते। और यही जीवन की कुशलता है। योग है कर्मसु कौशलम, यही योग है। योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम ध्यानम निर्विषयम मनः। ये है ध्यान, ये है ध्यान, सहज ध्यान, सहज समाधि। तो ये सहज ध्यान, सहज समाधि हमारे भीतर घटित हो जाती है मेरी बहन। स्वामी जी इतनी अच्छी इतनी सहज बातें चल रही हैं, आपको बिल्कुल रोकने का मन नहीं है, लेकिन अगला विषय में शामिल करना चाहती हूँ। स्वामी जी मैंने कहीं पढ़ा था एक रिसर्च में, दिमाग के लिए कहा जाता है कि ब्रेन इज़ फॉर क्रिएशन, लेकिन हमारा क्रिएशन से ज़्यादा कंजम्पशन हो गया है। इसलिए कई बार बहुत कुछ जो हम क्रिएटिवली कर सकते हैं वो कर नहीं पाते, क्योंकि इतना ज़्यादा हम कंज्यूम कर रहे हैं कि वो क्रिएशन में ब्रेक लग गया है। ये जो ब्रेक लगा हुआ है, इसको कैसे हटाया जाए? इसके अलावा सोशल मीडिया और डिजिटल ओवरलोड जो दिल दिमाग को थकान दे रहा है, ऐसे में योग के साथ साथ और क्या? एकदम मेरी बहन आपने ठीक कहा ज्योत्सना जी। अब मैं भी आपको टोकता हूँ थोड़ा सा जी रोकता हूँ। क्या है दरअसल ये जो हम कंज्यूमर बन गए हैं, कंज्यूमर, उपभोक्ता, उपभोक्तावाद, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, विस्तारवाद, चंद मुट्ठी भर लोगों ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है, लोगों को बरगलाया हुआ है, लोगों को एक चक्रव्यूह में, षड्यंत्र में फंसा लिया है। दिमाग में विचारों की भीड़, दिल में भावनाओं की, कामनाओं की, तृष्णाओं की, वासनाओं की भीड़, पेट में आहार की भीड़, दिमाग में विचार की भीड़, मन में, दिल में ओहो लॉस्ट डिजायर, एम्बिशंस, और उसमें आदमी बोरा गया है, पगला गया है। हाँ, तो क्या करे? तो ये जो हम कंज्यूमर बन गए, उपभोक्ता बन गए, और सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स के इन्फ्लुएंस में आ गए और दूसरों के इन्फ्लुएंस में हम जी रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे भी इन्फ्लुएंस में कुछ लोग जिए। अरे ये इन्फ्लुएंस का ये जो कंफ्यूजन है, इससे बाहर निकलो। ना किसी से दबो, ना किसी को दबाओ, ना किसी पर प्रभाव जमाओ, ना किसी के प्रभाव में आओ। कुछ लोग दूसरों के ऊपर धोसा ही जमाने में लगे रहते हैं। अरे भैया सब काहे फालतू की चीजों में लगे पड़े हो, जरा अपने स्वरूप में आ जाओ। तो ये जो हम कंज्यूमर बन गए, कंज्यूमर से हमें क्रिएटर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें जीवन को ठीक ठीक समझना होगा, जीवन का यथार्थ बोध। इसी को मुक्ति कहा है मेरी बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित भाई जी स्वामी जी। यथार्थ बोध को ही मुक्ति कहा है।
जो अल्प ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, भ्रांत ज्ञान है, अल्प ज्ञान है, उल्टा पुल्टा ज्ञान है ना, यही बंधन का कारण है। ऋते ज्ञानान न मुक्ति न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा कालेन आत्मनि विन्दति। बहुत दिनों से मेरे चित्त में था कि हम फिजिकल योग तो सिखा रहे हैं, आज हम ये जो है ना, ये मेंटल योग है, ये स्पिरिचुअल योग है, ये योग का तत्वबोध है, ये है ज्ञान योग, भक्ति योग, समाधि योग, सहज योग। तो ऐसे कंज्यूमर से क्रिएटर होने के लिए ना जी स्वामी जी। आपको अपने भीतर उतरना पड़ेगा। और जितना भी क्रिएशन हुआ है ना, जो किताबों में लिखा है वो तो पता ही है ना सबको। नया ज्ञान कहाँ से आएगा, नया अनुसंधान कहाँ से आएगा, नया योगदान, नया अवदान आप संसार को कैसे दे पाएंगे? जिसने कुछ नया दिया है उसी ने दिया है जो अपने भीतर गहरा उतरा है। चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से कबीर साहब ने दिया, नानक जी ने दिया, भगवान बसवन्ना ने दिया, महर्षि दयानंद स्वामी विवेकानंद, आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, रामानंदाचार्य, जितने भी महान आचार्य हुए, महान गुरु हुए, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, जो अपने भीतर गहरे उतरे तो गुरु नानक देव जी ने स्वामी जी ग्रंथ साहब दे दिया, भगवान बुद्ध ने, भगवान महावीर ने, और हमारे ऋषिमुनियों ने। ये बुद्ध वाणी, ये भगवान महावीर की वाणी, ये गुरुवाणी, वेदवाणी क्या है? उन्होंने दिया जो अपने भीतर गहरे उतर गए। ऐसे आज सबको हम अपने अंतस में गहरा उतारेंगे आज। बिल्कुल स्वामी जी, और रोज़ाना आप इसी तरह से हमारा मार्गदर्शन भी कर रहे हैं, क्योंकि आप भी रोज़ाना हमें ऐसे ही अनमोल चीज़ें दे रहे हैं, ऐसे हमें गिफ्ट्स दे रहे हैं शायद जो ज़िंदगी के मायने बदल दें। और मुझे लगता है जो उसको उतार भी रहा है ये उनके लिए जीवन में काफ़ी फ़ायदेमंद भी साबित हो रहा है। और स्वामी जी वैसे तो आप हमेशा ही तो कहते हैं कि संतुलन बहुत ज़रूरी है जीवन में, लेकिन स्वामी जी लोग गिल्ट महसूस करते हैं, आराम करने पर उन्हें लगता है कि शायद वो आलसी कहलाएंगे। इस मानसिकता को स्वामी जी कैसे बदल सकते हैं? क्योंकि कई बार हम तो चाहते हैं कि ठीक हम थोड़ा सा आराम कर लें, लेकिन आसपास जो परिवार के लोग भी हैं या फिर आसपास जहां आप काम करते हैं वो आपको फिर अनप्रोडक्टिव बोलेंगे, आलसी बताएंगे। ना देखो दुनिया क्या कहेगी, ये दुनिया के कहावे में, दुनिया के बहकावे में नहीं आना। दुनियादारी ओ गणगार जन वेद मत दी जोए, निरबरई जोए, तन में गरीबी मन में फकीरी, दिल में दया राख जोए, संतरी संगत में बैठ मारी सुरता साच कमाई जोए, हेलिवारी निरबरई जोए, इनकाया में अष्ट कमल है जारी निगाह कर ली जोए, ज्ञान झरोखे बैठ मारी सुरता झारा दई जोए। ये दुनियादारी ओहो, इसमें आदमी ने पगलाया हुआ है। कौन क्या कहेगा, हाँ कौन क्या कहेगा, इसके चक्कर में न जाने आदमी क्या क्या करता है। मैं कैसे पहरूं, मैं कैसे खाऊं, कैसे पीऊं, कैसे जीऊं। अरे अपने स्वरूप में जी ले बावड़े। तो ये दुनिया बोलेगी कुछ, इसलिए मौन नहीं रहना। मौन रहूंगा तो लोग मूर्ख कह देंगे, ज्यादा बोलूंगा तो लोग कह रहे बकवास करता है। कुछ ज्यादा खाऊंगा तो लोग कहेंगे भुक्खड़ है, नहीं खाऊंगा तो लोग कहेंगे ये तो एकदम सुक्खड़ है। ये ज्यादा काम करूंगा तो लोग कहेंगे गधे की तरह काम कर रहा है, बैठ जाऊंगा तो लोग कहेंगे प्रमादी है। ये जो दुनिया के है ताने बाने है ना, इसमें पढ़ना नहीं है। तो क्या करना है, जो जीवन का सत्य हमने समर्थ गुरुओं से जाना है, शास्त्रों से जाना है, अपने बड़ों के अनुभव से जाना है, उस सत्य में जियो। इसलिए मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी, मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी, करही बिनहि विचार करिय शुभ जानी। मात पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिना ही विचार करिए शुभ जान। यही जीवन का शुभ मार्ग है। और सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कर्म भी करना है लेकिन कृत करो, नाम जपो, नाम भी जपो और काम भी करो। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर
पावत नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल काम आधारा, करत करत नर उतर ही पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिंदर उतर ही पारा। तो ये नाम और काम, ये सब बैलेंस, सब जगह बैलेंस रखना है। और दुनिया क्या कहेगी इसकी परवाह मत करो। यदि दुनिया की परवाह करता तो स्वामी रामदेव ना होता, मीनाक्षी जी ज्योत्सना जी अमित ना होते, रजत भाई ना होते, रजत शर्मा। ये दुनियादारी बड़ी बेकार है। इसलिए गुरु चरणा में शीस नवाय के, गुरु चरणा में शीस नवाय के, गुरु वचना में रही जोए, कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, शीतल रही जो लिवारी निर्भय रही जो। एक हेली सुना दी आपको राजस्थान की। बाकी तो आपने सुना होगा, शिव पार्वती जा रहे थे, साथ में नंदी था, दोनों पैदल चल रहे। नंदी भी बोले देखो कितने मूर्ख है, ऐसे इतना बढ़िया जो नंदी है उसमें एक भी नहीं बैठा। पार्वती बैठ गई, शिव जी नीचे नीचे चलते रहे, हम तो मस्त मलंगा। अरे बोले लोगाई तेरे को शर्म नहीं आती, तेरा खसम नीचे चल रहा, हस्बैंड नीचे चल रहा है, तू ऊपर बैठी चल रही है। तो ऐसा करते बोले दोनों बैठ जाते, दोनों बैठे। अरे बोले इनको दया नहीं आती, जीव को सता रखा। तो बोले ऐसा करते नंदी को सिर पे धर लेते हैं। बोले तो सत्या ही ना समाज दिया। तो दुनिया ऐसी है। ये दुनियादारी है। आप जो करेंगे उससे कुछ अलग ही आपसे उम्मीद कर रहे होंगे। इसलिए निजता में जीना ही सहजता में जीना है। स्वामी जी जो आप ज्ञान दे रहे हैं, आप 10 साल पहले मुझे मिले होते तो शायद मैं भी संन्यास मीनाक्षी कम से कम आप गृहस्थ संत हो, सच्ची बता रहा हूँ आपको, आपकी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। घर में रह करके भी वो सन्यासी ही है जो अपने स्वधर्म में जी रहे हैं। अपने स्वरूप में जीना ही सन्यास है, और अपने स्वधर्म में नहीं जीना वही अधर्म है। तो आप कर्मयोगी सन्यासी हैं, बड़े उपयोगी सन्यासी हैं आप। कोशिश करें स्वामी जी कुछ बेहतर होने की और कुछ बेहतर समाज बनाने की। स्वामी जी विषय अब लेने का मन ही नहीं करता, लेकिन फिर भी ले लेते हैं। बड़ी मेहनत से हमारी पूरी टीम तैयार करती है चर्चा का पूरा एक प्रारूप। स्वामी जी, बर्नआउट एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है और आजकल के जेंसी में तो ये बहुत कॉमन शब्द है। बर्नआउट का शुरुआती संकेत क्या होता है? वो कौन से 2-3 योगाभ्यास है जो ये इंडिकेट करते हैं, बताते हैं कि शरीर को आराम चाहिए, मन को भी आराम चाहिए और मस्तिष्क को भी आराम चाहिए, ये बर्नआउट ना हो? क्योंकि अगर एक बार इसे अति सर्वत्र वर्जय। हाँ, मैं थोड़ा सा बताता हूँ जी। बहुत ज्यादा अति प्रश्न मापनाक्षी। अब याज्ञवल्क्य और गार्गी के संवाद की याद दिलाता हूँ, जो दिमाग से बहुत ज्यादा उथल पुथल मचाए हुए हैं। और देखो, एक तो होता है गहरा सोचना, गहरा उतरना, तत्व ज्ञान में, मीमांसा में, लेकिन जिनके भीतर जो है भयंकर ऐसे उथल पुथल मची हुई दिमाग में, भीतर दिल में उथल पुथल मची हुई है, पागलों की तरह दौड़े जा रहे हैं। जिसको कहते हैं ना, अरे भाई क्या कर रहे हो? बोले ये मुझे भी नहीं पता, बस पकड़ा में दौड़े जा रहे हैं। उथल पुथल, उधेड़ बुन, आपाधापी, मार धाड़ मची हुई है। ये है बर्नआउट। तो क्या करना? इसलिए बोला योग मूलक कर्म योग, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, निश्रेयस मूलक अभ्युदय, यदा अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्मः, विरासत मूलक विकास, संस्कृति मूलक समृद्धि। तो योग मूलक कर्म योग, इसमें सब कुछ आ गया। तो इससे ना ये जो श्रम और विश्राम का जो प्रार्थना और पुरुषार्थ का शांति और क्रांति, शांति मूलक क्रांति का जीवन में जो पूरा एक सहज प्रवाह है ना, चले बेटी जैसे सुबह का सूरज एकदम शांत, फिर दोपहर का सूरज प्रखर, फिर शाम का सूरज फिर शांत हो जाता है। देखो मई जून में कितनी भयंकर कड़कड़ाती ऐसी गर्मी, अब कड़कड़ाती प्रचंड ठंड, ऐसे कभी कभी ऐसी तेज आंधी, पेड़ पौधे ऐसा झूमते हैं और 50-60 तक कभी 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 वेग आ जाता है वायु का, और कभी कभी एक पत्ता भी नहीं हिलता है। ये प्रकृति में भी तो देखते हैं ना। तो ये है, ऐसे ही प्रकृति और संस्कृति का ये पुण्य संगम है। अच्छा स्वामी जी, अभी आपने और उस पुण्य संगम में कहा था हमारे महापुरुष भी आ गए हैं। आओ जी देवताओं, पूज्य शास्त्री जी महाराज, पूज्य दीदी जी,
रितम भरा दीदी, सारे योगी जन आगे देखो, ये भी कैसे योग मूलक कर्म योग चल रहा है। स्वामी जी, आप हमेशा अभी जो थोड़ी देर पहले भी गीता का भी जो उल्लेख आप करते हुए कह रहे थे कि स्वधर्म में जीना चाहिए। जो अपने धर्म में जीता है, हाँ। वो अपनी जो निजता में जीता है, वो सहजता में जीता है। स्वामी जी, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट जो ये कहते हैं कि अपनी सीमाएं क्या है ये भी लोगों को पता नहीं है, और जब अपनी सीमाएं पता नहीं होती तब ना कहना समझ में नहीं आता। तो ये ना कहना समझ में आए, लिमिटलेस नहीं होना चाहिए, अनलिमिटेड। मैं इसे कैसे समझाऊं स्वामी जी, कई बार क्या होता है हम दूसरों को देखा देखी में अनलिमिटेड एक्सपोज कर देते हैं अपने आप को, एग्जॉस्ट कर देते हैं। अंग्रेजी में 3 शब्द हैं जो आपकी बातों को बहुत अच्छे से सम अप करेंगे, नो योर लिमिट्स। तो स्वामी जी, ये अपनी निजता में कोई कैसे जिए, अपनी लिमिट कोई कैसे समझे, कहाँ पर अंकुश लगाना है ये भी समझ में आना चाहिए। अब 2 शब्द कह रहा हूं एक साथ जी। ये जीवन अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, अनादिकाल से चला रहा, अनंत काल तक चलने वाला, चरे वेती जीवन का शाश्वत प्रवाह है। ये जीवन अनादि और अनंत है। हमारे भीतर अनंत ज्ञान, अनंत संवेदन, अनंत सामर्थ्य, अनंत सुख, अनंत शांति है, अनंत आनंद है, परमानंद है। एक तो ये है, और एक जो है बाकी चीजें जो संसारी चीजें, उनकी हर चीज की लिमिट है। लिमिट में ही संसार के बारे में सोचो, देखो, सुनो, खाओ, पियो, जियो। लिमिटलेस ईटिंग नहीं, लिमिटलेस थिंकिंग नहीं, लिमिटलेस एम्बिशंस नहीं, लॉस्ट डिजायर, ये फिर कामना, वासना, तृष्णा है। फिर नदातु काम कामानां भोगेनुपशाम्यत हविषा कृष्णवर्त में हुए वा विवर्धते यत् पृथिव्यां बृहेवं हिरण्यमश पशवस्त्रियः पशवः पुरुषा एकस्यापि न पर्याप्तं तस्मात् तृष्णां परित्यजेत्। तो ये जो भोगवादी संसार है ना, संसार में हर चीज की एक सीमा है, इसको कहते हैं मर्यादा। मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की जय। तो संसार की चीजों में मर्यादा, और जो पारमार्थिक तत्व है, ज्ञान है, भक्ति है, सेवा है, सुमिरन है, वो सब लिमिटलेस है। तो 2 शब्दों में पूरा कह दिया है। जो भी दृष्ट है, मूर्त है, व्यक्त है, नाशवान जगत है, इसमें लिमिट रखना, इसमें मर्यादा रखना। और 2 शब्दों में अध्यात्म में स्वस्थ जीवन जीने का सार आपने बता दिया। अनंत है, हरि अनंत है। कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, बात संजीवनी की करते हैं। संजीवनी हमारा ऐसा सेगमेंट जिसमें आप यानी कि हमारे दर्शक अपने आजमाए हुए नुस्खे और अपने आजमाई हुई इलाकों के, शहर के जो जड़ी बूटियां हैं वो हम तक भेजते हैं। तो आज जो चमत्कारी बूटी है वो भेजी है राजेश बिश्नोई ने राजस्थान से। यदि हमारे शरीर में गैस बनती है या किसी भी प्रकार की एसिडिटी है तो उसके लिए यह पंचामृत है, ये अजवाइन, ये जीरा, ये मेथी, ये धनिया और ये सौंफ। प्रत्येक का 1-1 चम्मच रात्रि में 1 गिलास पानी में भिगो करके यदि सुबह सुबह इसका सेवन करते हैं तो गैस व एसिडिटी से 100% छुटकारा मिलता है। स्वामी जी, पाचन का पंचामृत, गैस, एसिडिटी, कब्ज, ये पाचन का पंचामृत सच में बड़ा जबरदस्त है। और ये 85 साल से हमारा अनुभव है। हमारे डॉक्टर नागेंद्र नीरज जी से लेकर के नेचुरोपैथी के सारे डॉक्टरों ने खूब आजमाया, हजारों ने लाखों करोड़ों पर आजमाया। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन रात को ऐसे भिगो दो और फिर इसको सुबह पी लो छान करके। ये 3 दिन तक काम आ जाएगा, 3 से 5 दिन तक। 3-5 दिन बाद फिर दोबारा बदल देना। 3-5 दिन तक तो वही चलता रहेगा बिना उबाले। और ये एसिडिटी, गैस, कब्ज आदि पाचन तंत्र तो लोगों का ज़्यादातर गड़बड़ ही रहता है। तो ऐसे ही ये नुस्खे जो लोग भेज रहे हैं, संजीवनी, सच में इस धरती पर जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियाँ, प्रकृति
भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया और उसके लिए जो रोज वीडियो बना करके भेज रहे हैं उसके लिए सबके लिए धन्यवाद। पंचामृत हम सुबह सुबह भी आंवला एलोवेरा गिलोय गोधन अर्क का बताते हैं और पावर के लिए भी पंचामृत हमने बताया था। कोलेजन प्रास, च्यवनप्राश, स्वर्ण शिलाजीत, इम्यूनोग्रिड गोल्ड करके मिलगोन न्यूट्रेला डेली एक्टिव आदि ऐसे पंचामृत पियो और पंच महाभूत पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश पंच महाभूतों की शक्ति बढ़ाओ और पृथ्वी धरती जैसा धैर्य, अग्नि जैसा तेज, वायु जैसा वेग, जल जैसी शीतल, आकाश जैसी विराटता, ये भी पंचामृत है। अब देखो योगामृत तो पूरा हो गया, अब आप जो है उस उपचार के बाद समाचार का अमृत आप सबको पिलाओ। धन्यवाद, थैंक यू, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।